हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोगों के साथ आज मैं डिस्कस करूंगा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो है प्रॉफिट बुकिंग कब करना चाहिए, कौन सा सही तरीका है प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए। देखो, मैं भी जब आप लोगों की तरह जब नया नया मार्केट में आया था तो भी ऐसा सुनता था, भाई ले लो उसके बाद रख दो यार, ये स्टॉक तो बहुत जबरदस्त रिटर्न देने वाला है, बेचना मत। ठीक है, तो मैं भी ऐसा बहुत सारा स्टॉक होगा मेरा पोर्टफोलियो में, मैं इनिशियल टाइम पीरियड में मैंने ले लिया और उसको रख दिया 60-70%। कोई कोई स्टॉक डबल भी हो गया, मैं बेचा नहीं। लेकिन ऐसा सिचुएशन आया, फिर जो प्राइस में लिया था मेरे को वही प्राइस में आके बेचना पड़ा मार्केट का डर का वजह से, क्योंकि जो सही टाइम था वो सही टाइम मेरे को पता नहीं चला था कौन सा टाइम में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो मेरा लगता है आप लोगों के साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरा वीडियो अंत तक देखो बिना स्किप करके, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा के। तो जो प्रॉफिट बुकिंग जनरली हम लोग करता कैसे है, जनरली हम लोग प्रॉफिट बुकिंग ऐसे करता है, जैसे चलो करना नहीं चाहिए। हम लोग को लगता है कि कोई स्टॉक मैंने 40 रुपया में लिया और वो स्टॉक 100 रुपया के आसपास चला गया, तो क्या हो रहा था, हम सोचते हैं हाँ बहुत ज़्यादा मुनाफा खा लिया, 40 का स्टॉक हो गया 100 रुपया, तो मतलब 60 रुपया का तो प्रॉफिट आ रहा है, तो चलो अभी बहुत बढ़ गया, ये तो गिरेगा तो प्रॉफिट बुक कर ले। तो ऐसा सोच के बुक कर लेता है प्रॉफिट। क्या ऐसा टीवी में कोई न्यूज एंकर बोल दिया है ये टारगेट है तो ये इसको देख के बुक कर लो प्रॉफिट, तो वो भी कर लेता है हम कभी कभी। और कभी कभी तो ऐसा ऐसा स्टूपिड रीजन में भी हम लोग प्रॉफिट बुक करता है कि बुक ही नहीं करता है, रख देता है लॉन्ग टर्म सोच के। फिर वो स्टॉक फिर जब 40 रुपया का आ जाता है तब जाके हमको डर के वजह से उसको बुक करना पड़ता है। तो अल्टीमेटली जो प्रॉफिट है वो तो हमको खाते में दिखता है लेकिन पॉकेट में कुछ नहीं जाता है। तो इसका सॉल्यूशन ये है, हमको जानना पड़ेगा कि कैसे जो प्रोफेशनल लोग है वो प्रॉफिट बुकिंग करता है। तो प्रॉफिट बुकिंग का 3 स्ट्रैटेजी मैं अपनाया मेरे लिए, ये मेरे लिए है। आप लोगों को भी ऐसे प्रॉफिट बुकिंग करना है, अच्छा लगता है तो इस तरीका से कोई भी अपना सकते हो। अगर आप फंडामेंटल देख के कोई स्टॉक लेते हो तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना अगर आता है, फंडामेंटल देख के कोई स्टॉक लेते हो तो फंडामेंटली अगर स्टॉक का प्रॉब्लम दिख रहा है, अगर क्वार्टर रिजल्ट खराब आ गया, कंपनी का मैनेजमेंट कोई चेंज हो गया है, वो सेक्टर में स्टॉक का सेक्टर में प्रॉब्लम हो गया, क्या वो बिजनेस एम्पर हो गया कोई भी कारण ना, जैसे कोविड आ गया है, कोई बैड न्यूज आ गया, कोई वर्ड सिचुएशन हो गया, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम दिखेगा फंडामेंटली स्टॉक के ऊपर, तो उस टाइम में आप स्टॉक को सेल करके जाओ, स्टॉक का प्रॉफिट बुक करो। दूसरा तरीका क्या है, टेक्निकल एनालिसिस करके। टेक्निकल एनालिसिस में क्या है, चार्ट पैटर्न देखो। अगर चार्ट में कोई डाउन ट्रेंड का पैटर्न दिख रहा है, जैसे क्या डबल टॉप पैटर्न, मैंने ये पैटर्न का भी ऊपर बहुत सारा वीडियो बनाया, ऐसे डबल टॉप पैटर्न बना है। देखो ये ऊपर आई बटन का ऊपर आ रहा है ऐसे पैटर्न, जिसमें सेल करना चाहिए। जो बुल और बियर फेस का पैटर्न है वो वीडियो देख लेना मेरा चार्ट पैटर्न का, ओके। उसमें मैं डिटेल डिस्कशन किया है चार्ट पैटर्न में, पैटर्न का बारे में। तो ऐसा डबल टॉप पैटर्न बनता है क्या, ऐसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है, ऐसे हेड बना, फिर ये बना एक शोल्डर, फिर ऐसे हेड बना, ऐसा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है, ऐसा चार्ट पैटर्न दिखता है क्या। कोई इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट का के स्टॉक ऐसे ऐसे चल रहा था, ऐसे ऐसे चल रहा था, लेकिन इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट था इसका ब्रेक डाउन किया है, तो ये सपोर्ट का यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो ऐसा कोई भी चीज अगर दिखेगा स्टॉक का, क्या स्टॉक का ट्रेंड में कोई प्रॉब्लम दिख रहा है, स्टॉक ऐसे अपर ट्रेंड में चल रहा था, फिर स्टॉक अचानक रुक किया और फिर डाउन ट्रेंड शुरू कर दिया, तो ऐसे ट्रेंड जब रिवर्सल देखता है तो उस टाइम में भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। आपको स्टॉप लॉस में हिट हो जाता है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। उसमें अपर में भी हो सकता है, लोअर में भी हो सकता है, और आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट में भी कोई इंपॉर्टेंट एक लेवल आ रहा है, जो लेवल उसका रेजिस्टेंस माना जाता है, तो भी आप वहाँ पे टेक्निकल देख के प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो ये टेक्निकल तरीका है प्रॉफिट बुक करने का। और एक तरीका होता है वो पार्शियल, मतलब कोई स्टॉक अगर बहुत क्वांटिटी ले लिया, सपोज 1000 क्वांटिटी का कोई स्टॉक ले लिया, एसबीआई ले लिया, तो पूरा 1000 क्वांटिटी का मत बेच के आप कुछ कुछ करके इसको बेच सकते हो। क्यों, क्योंकि सबको, आपको जब स्टॉक ले रहा हो तो आपको कोई फाइनेंशियल गोल था, आपको कुछ प्लानिंग था कि आपको घर बनाना था,
आपको मैरिज के लिए कुछ पैसे जमा करने का रखना, ताकि आपका ट्रैवल के लिए कुछ प्लानिंग था, उसके हिसाब से आपने शायद 5 साल के लिए कोई स्टॉक को रखा था, 5 इयर्स प्लानिंग। ओके, ऐसे 5 इयर्स का स्टॉक रखा था, तो 5 ईयर जब आप बेचने जाओगे शायद उस टाइम मार्केट खराब हो सकता है, तो इसके पहले 1 ईयर बिफोर फाइनेंशियल ग्रोथ, मतलब अगर कोई स्टॉक आप अभी ले रहा हो और प्लानिंग है 2027 में 2027 में बेचने के लिए, 5 साल होता है, तो आपको बेचना शुरू कर दो 2026 से ही, धीरे धीरे करके उसको बेचना शुरू कर दो, क्योंकि जब कोई भी कारण में अगर उस टाइम में वर्ड सिचुएशन हो गया, कुछ हो गया, तब स्टॉक अगर ज्यादा गिर जाएगा तो आप बेच नहीं पाओगे। तो अगर ऐसा आपको प्लानिंग है, प्लान हिट कर रहा है, तो उसके हिसाब से आप स्टॉक को धीरे धीरे सेल कर सकते हो। शॉर्ट टर्म में कुछ खराब न्यूज आ गया होगा, कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी आ गया है, बजट खराब आ गया है, ऐसा कुछ सिचुएशन है, तो आप पार्शियली भी प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो ये तीन ही तरीका है जो जिसमें आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो प्रॉफिट बुक करने का कुछ रीजन होना चाहिए, ऐसे बिना रीजन में स्टॉक बढ़ गया तो प्रॉफिट बुक, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, स्टॉक जब बढ़ना शुरू होता है तो बढ़ने का कुछ अंदाज नहीं होता है। 40 रुपया का स्टॉक ये 400 रुपया भी जा सकता है, ठीक है, और 4000 भी हो सकता है, ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है। तो ऐसा कुछ रीजन रखो आपको जो स्टॉक का प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो अभी मैं तो टेक्निकल फॉलो करता हूँ, तो टेक्निकली एक चार्ट दिखा देता हूँ कैसे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो चलो, अभी देखो ये येस बैंक का शेयर है, ठीक है, ये चार्ट खुला हुआ था इसलिए इसके ऊपर आया। सपोज आपने स्टॉक को ले लिया यहाँ पे, ओके, 68 में आप अच्छा खासा ब्रेकआउट देख के लिया 2010 में, और ये स्टॉक चलना शुरू हुआ तो आपने रखा होगा। फिर यहाँ पे देखो कुछ प्रॉब्लम आया था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम था, लेकिन आपका यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये डबल टॉप पैटर्न बना था, तो यहाँ पे आप निकल जाना चाहिए था 90 रुपए के आसपास। ठीक है, फिर स्टॉक तो यहाँ इतना तक 90 का स्टॉक 44 तक गिरा, लेकिन फंडामेंटली आपका अगर प्रॉब्लम नहीं हुआ तो आप होल्ड करके रखा, टेक्निकली आप तो निकल ही जाते यहाँ। फिर स्टॉक जब चलना शुरू हुआ, फिर आपने इसमें एंट्री कर दिया, फिर स्टॉक ऐसे चलना शुरू किया, स्टॉक अच्छा खासा चला, लेकिन स्टॉक यहाँ पे जाके देखोगे एक ट्रेंड इसका खत्म हो गया, फिर डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। अगर यहाँ पे आप एक सपोर्ट का रेखा खींच दोगे तो यहाँ पे खत्म हो गया ट्रेंड, तो यहाँ पे तो आपको बिल्कुल ही टेक्निकली निकल जाना चाहिए। और आप फंडामेंटली देखोगे तो ये 2018 में ये टाइम में कुछ फंडामेंटली भी उसमें मैनेजमेंट चेंज और वो सब सारे प्रॉब्लम आना शुरू हो गया था, तो फंडामेंटली भी निकल सकते हो, टेक्निकली भी आपको टारगेट दे रहा है, आप निकल सकते हो। तो ये एक स्टॉक है, तो इसमें अगर प्रॉफिट बुक करना है तो यहाँ पे पूरा प्रॉफिट बुक कर लो एक बार का, नहीं तो यहाँ धीरे धीरे आप प्रॉफिट बुक करते रहो अगर है तो। ठीक है, तो ऐसा जो स्टॉक का कुछ रीजन होना चाहिए जब आप प्रॉफिट बुक करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा ये बताना, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, आपका कुछ क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जाके बताना, और दोस्तों को साथ शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो दोस्तों, चलता हूँ, गुड बाय, जय हिंद, बाय बाय।